Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? There are films that break records, and then there are films that break people. People who quote them daily. People write Reddit essays about them. Even when these films completely bombed at the box office. Look at Andaz Apna Apna. वो बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी। फाइट क्लब को तो इनिशियली सब लोगों ने गलत ही समझ लिया था। द रॉकी हॉरर पिक्चर शो, इनिशियली इसको इंस्टेंट ट्रैश कहा गया था, बट टुडे दीज आरंट जस्ट फिल्म्स एनीमोर, दे आर रिलीजन्स, कम्युनिटीज एंड आइडेंटिटी मार्कर्स। तो ऐसा क्या है इन फिल्म्स में, या उन फिल्म्स में ऐसा क्या होता है कि उनको कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिल जाता है? एंड व्हाई डू पीपल बिकम मोर लॉयल टू दीज फिल्म्स देन एक्चुअल ब्लॉकबस्टर्स दैट वर कमर्शियली सक्सेसफुल? तो आज की इस वीडियो में हम इसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करेंगे जो कि सिनेमा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स की तरह है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज अ कल्ट क्लासिक फिल्म, क्योंकि इसके अराउंड ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। दीज आरंट जस्ट ओल्ड फिल्म्स, नॉट जस्ट ऑब्सक्योर फिल्म्स, एंड डेफिनेटली नॉट जस्ट आर्ट हाउस सिनेमा। अ कल्ट क्लासिक इज अ फिल्म दैट बिल्ड्स अ पैशनेट, लॉन्ग लास्टिंग फैन बेस ऑफन आफ्टर इट्स इनिशियल रिलीज। दीज फिल्म्स आर वियर्ड, मिसअंडरस्टूड, फ्लॉड, और कहते हैं ना कि अहेड ऑफ टाइम। हाँ, कुछ ऐसी फिल्म्स होती हैं जिनको कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिल जाता है। इवन इफ देयर आर फ्लॉज इन the movie, their fans embrace these flaws and celebrate the films. For example, हम लोग शॉशैंक रिडेम्पशन की बात कर सकते हैं। 1994 की ये बस एक एवरेज परफॉर्मर थी, बट ग्रेजुअली बिकेम एवरीवन्स फेवरेट फिल्म। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं ऑफिस स्पेस की। 1999 की इस फिल्म ने ना कोई बिजनेस नहीं किया था, ये एक फ्लॉप थी, लेकिन जैसे ही टीवी पर रिलीज हुई ये फिल्म एक्सप्लोड हो गई। ऑफिस या फिर वर्क स्पेस कल्चर में इस फिल्म को एंडलेसली रेफर किया जाता है। समटाइम्स फिल्म्स आर सो टेक्निकली बैड दैट दे बिकम आयरॉनिकली गुड। फॉर एग्जांपल, 30 मार खान, अ टेक्निकल डिजास्टर बट अ कल्चरल फिनोमेना। These films create personal relationships with their fans. When you say this is my favorite film and the other person says कि मैंने तो ये अभी तक देखी भी नहीं है कभी, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। There's something intimate about loving a film that the world didn't initially get. Every cult classic has certain common patterns that make them special. First and foremost, quotable dialogues. You are not brave, men are brave. You're not brave. Men are brave. Mogambo खुश हुआ, all is well. My name is Maximus Decimus Meridius. ये जो सारे डायलॉग्स है ना, ये हमारी वोकैबुलरी के ही पार्ट बन जाते हैं। Your friend group definitely has someone who fits a hera-fairy dialogue in every conversation. The second thing is over-the-top characters. Crime Master Gogo, Tyler Durden, The Dude. These characters aren't realistic, but they are memorable. Bhidu and Amar from Andaz Apna Apna. Nobody behaves like them in real life, but we love them because they are unapologetically weird. ये characters सिर्फ कुछ stereotypes नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान, quirks और contradictions के साथ एकदम असली इंसान है। Third important thing is rewatchability. Cult films reveal themselves in layers. How many times have you watched Fight Club? Every rewatch reveals something new. For the first time, you understand the surface level story, but multiple viewings reveal deeper themes, Easter eggs, and hidden meanings. ये फिल्म्स पजल्स की तरह काम करती हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होती जाती हैं हर रीवॉच के साथ। The fourth trait is that these films are often polarizing on first watch. People either love them or hate them. There's no middle ground. The Big Lebowski initially confused critics and audiences, but those who got the film, they became completely obsessed. और ये जो पोलराइजेशन होता है ना, ये एक फिल्म के कल्ट स्टेटस को हेल्प करता है, बिकॉज दोज हु लव इट दे बिकम पैशनेट एडवोकेट्स। नॉट ऑलवेज, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम कल्ट क्लासिक्स इनिशियली फ्लॉप। पर ये हर बार गलती से नहीं होता है, इसके पीछे स्ट्रक्चरल रीजंस होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज मिस अलाइंड मार्केटिंग। फाइट क्लब वाज मार्केटेड एज एन एक्शन फिल्म, बट इट वाज एक्चुअली एन एंटी कैपिटलिस्ट सटायर। ऑडियंस ने कुछ एक्सपेक्ट किया था एंड दे गॉट समथिंग एंटायरली डिफरेंट। अनदर मेजर रीजन इज दैट दीज फिल्म्स आर ऑफन अहेड ऑफ देयर टाइम. Blade Runner released in 1982, but audiences weren't ready for its cyberpunk aesthetic and philosophical themes. Same with Tron, which was using computer graphics when people didn't even understand what that was. The Academy Awards ने तो Tron को विजुअल वाली कैटेगरी से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कंप्यूटर ग्राफिक यूज करना cheating है. The third reason is not aligning with mainstream taste. The Rocky Horror Picture Show released in 1975 with sexual themes and gender-bending content when society was much more conservative. इनिशियली ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, पर जैसे जैसे फिल्म ग्रो करी, ओपन माइंडेड लोगों ने इसको ढूंढा एंड दे फाउंड इट लिबरेटिंग. Timing also plays a very crucial role. Donnie Darko was released in 2001, just 1 month after
the 9/11 incident. The film had airplane crashes and apocalyptic scenarios, which were too disturbing for audiences at that time. But years later, when the trauma healed, people could appreciate the film's deeper themes. और जो होम वीडियो रिवॉल्यूशन आया था ना कि घर पर लोग बैठकर फिल्म देख सकते थे अच्छी क्वालिटी में, इसने एक सेकंड चांस दिया था सभी फिल्म्स को. VHS and later DVD brought films to a wider audience. People could watch them at home in a relaxed environment multiple times. Like I watch KGF Chapter 2 every morning, almost every morning. The Thing, जिसको शुरुआत में बहुत ही गंदी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी बेइज्जती करी गई थी, लेकिन जब वो होम वीडियो पे रिलीज हुई तब उसको मास्टरपीस बोला गया था. So what is the internet's role in cult building? In the internet age, cult building has completely transformed. Earlier, word of mouth was a slow process. Now memes, social media, and online communities can instantly create cult status. American Psycho's Patrick Bateman became a meme template on the internet, and suddenly the film's popularity skyrocketed. Platforms like Letterboxd help people rediscover films through curated lists and passionate reviews. YouTube video essays have provided academic analysis to films. There are so many Reddit communities formed around specific films and TV shows, and they have millions of members. So now you know how suddenly niche films are getting a global audience. Instagram और रील वाले कल्चर में भी कितनी सारी फिल्म्स की क्लिप जो होती हैं वो वायरल होती हैं. जो रायन गॉसलिंग की फिल्म थी ड्राइव, उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें वो कितना ज्यादा वायरल है. Blade Runner 2049 gets worshipped on social media because of its cyberpunk aesthetics. अब देखो इन फिल्म्स की क्लिप जो वायरल होती है वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, but they generate a curiosity among the audience to watch the full film. Fan edits and tribute videos have given films new interpretations. Your feed has definitely had Sigma male grind set videos featuring American Psycho or Fight Club clips. This is ironic consumption, but this ultimately fuels the film's popularity. The important point here is that cult films are a feeling and not a formula. You can't follow a checklist and guarantee that your film will become cult. It's an organic process that starts with the emotional connection of the audience with the film. When you watch a cult classic, you don't just get entertainment, you get validation. You feel like, चलो कोई तो है जिसको मेरे जैसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं. Tyler Durden's message against consumerism connects with people because deep down we all are tired of our corporate life, which is boring as well. The dude's way of living life looks nice, feels nice, because being simple and doing your own thing is something we all secretly want. These films works like therapy because they are providing a validation that whatever you are feeling is normal or it is shared. Personal discovery is also an important factor. तुम रात को ऐसे ही सोच रहे हो कि आज कोई फिल्म देखते हैं, तुम्हारे फ्रेंड ने कोई फिल्म रेकमेंड कर दी और तुमने वो देखी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. You'll form a special and personal connection with the film. For me it would be चेन कुली की मेन कुली because I always wanted to be the guy with the magic bat. The community aspect is also very crucial. The Sholay has been a shared experience for generations. Families rewatch it together. Fans quote iconic dialogues and characters like Jay, Veeru and Gabbar have become part of our everyday conversations. ये फिल्म अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही बल्कि सोशल बॉन्डिंग का एक मेथड बन चुका है. An interesting trend in the modern era is that studios are deliberately creating or manufacturing cult-worthy films. Scott Pilgrim vs. the World is a perfect example. Video game aesthetics, pop culture references, quirky humor, everything was deliberately designed to target a niche audience. It initially flopped but gradually gained a cult following exactly as studios predicted. But this is a dangerous territory क्योंकि जब authenticity calculation से replace हो जाती है ना तो audience को पता चल जाता है, they can sense it. Genuine cult films are authentic with their flaws. लेकिन जिन फिल्म्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है कल्ट बनाने के लिए उनमें वो ट्राई हार्ड वाली फीलिंग आ जाती है. Everything Everywhere All at Once is a recent success story that managed to balance cult sensibilities with mainstream success. वो फिल्म ना genuinely weird और एक्सपेरिमेंटल थी बट इट ऑल्सो केटर टू अ वाइडर ऑडियंस. लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन था, हर बार ये चीज नहीं हो पाएगी. स्टूडियोज नाउ अंडरस्टैंड दैट कल्ट फिल्म्स आर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल through re-release, merchandise and franchisee potential. Streaming platforms have completely changed cult films discovery. तुमको Netflix पे, Amazon पे, हर जगह पे कई सारी फिल्म्स मिल जाएंगी जो कि कल्ट बन चुकी हैं और उनको तुमने थिएटर में मिस कर दिया था. The algorithm is changing almost every day. The platform wants you to find the best cult film possible according to your taste. और अब तो binge watching का कल्चर चल रहा है. लोग पुरानी फिल्म्स को दोबारा देख रहे हैं और वो आज से 30-40 साल पहले आई हुई हैं और वो अब जाकर कल्ट स्टेटस अचीव कर रही हैं.
because people can watch them easily through streaming platforms. Also, films can become trending topics, memes, and viral clips right after release. But this instant fame isn't sustainable. A lot of memes were made on F1 the movie, Fantastic Four, Superman, but real cult status still requires time and organic community building. There are many channels like Nerdwriter, Every Frame a Painting, Thomas Flight that introduced casual viewers to film analysis. Suddenly, experimental and difficult films felt easier to understand because people could find explanations on YouTube. And it became easier to figure out the deeper meanings and layers of a film. An interesting phenomena is that some films have cult status only in a particular region, not worldwide or not even in the whole country. And the perfect example is Salar. Even I was shocked when I learned the fact that Salar has become a cult film, and it happened 1 year after the film was released. It has ironic cult status in Telangana in Karnataka, but I don't think that the whole nation loves the film. And on the other hand, some regional cult films are finding global audiences. Tumbad gained appreciation at International Film Festival. Care of Kanchara Palem, a Telugu cinema cult film, got globally recognized in indie film circuits. So sorry to bother you, sir, but could you please tell us where the Gregory's live? Why do we need cult classics? So the mainstream cinema is dominated by formulaic storytelling, but cult classics take creative risk, push boundaries, tell unconventional stories. These films keep cinema alive as an art form. पर्सनली मुझे लगता है कि कल्ट फिल्म्स आपको हेल्प करती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में. जो फिल्म आप टीनेज ईयर्स में देखोगे वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगी. फॉर मी इट वाज तमाशा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड मेनी मोर. कल्चरल कॉन्वर्सेशन में भी कल्ट फिल्म्स बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. ये सोशल इश्यूज को उठाती हैं. नो स्मोकिंग जैसी फिल्म फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को उठाती हैं. द कल्ट क्लासिक फिनोमेना इज सिनेमाज डेमोक्रेसी. ऑडियंसेस डिसाइड्स व्हाट्स वैल्यूएबल, नॉट द स्टूडियोज और द क्रिटिक्स. Every generation discovers its own cult classic that reflect their time, struggles and dreams. For 80s kids, it was The Breakfast Club. For 90s kids, it was Andaz Apna Apna. For 2000s kids, it was Zindagi Na Milegi Dobara. These films work like time capsules. तो cult films को ना ही predict किया जाता है. They can't be manufactured, but they can be recognized when they are developed. तो आप लोगों की favorite cult film कौन सी है? Comment section में बताना. If I have to pick one, I would say 30 मार खान. बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना. And I'll see you in the next one.